क्या आपने कभी ये सोचा है कि 2020 इतना वर्स्ट ईयर कैसे बना? क्यों ये वाले साल को एक गाली की तरह यूज किया जा रहा है? क्यों इतने सारे मीम्स बन रहे हैं? तो इस वीडियो में आप यही जानने वाले हो कि 2020 इतना वर्स्ट ईयर क्यों है, क्या रीजंस है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो 2020 से रिलेटेड है और कई सारे मिस्ट्रीज जो कि 2020 से जुड़े हुए हैं वो आपको बताने वाला हूँ। सो अच्छे से वीडियो देखना, एंड तक देखना ताकि सब कुछ समझ आए। सो लेट्स बिगिन। साल का शुरुआत होता है ऑस्ट्रेलियन फायर के साथ। हालांकि ये जो फायर था वो लगना शुरू हो गया था जून 2019 को ही, बट जो 2020 आते आते ये जो सिचुएशन था वो वर्स होने लगा था और जो ऑस्ट्रेलियन फायर था वो ऑलमोस्ट मई 2020 तक चला, यानी कि कुल मिला के 1 साल तक। अब बात यह है कि इससे क्या हानि हुआ। इससे 4,60,0750 एकड़ में जो फॉरेस्ट था वो जल गया और साथ में कई सारे जानवर भी इसके कारण मारे गए। इसके बाद आता है सीरीज ऑफ वायरस, जिसमें हमें सबसे पहला वायरस जो देखने को मिलता है वो है कोरोना वायरस, जो सबसे पहले शुरू होता है वुहान शहर से जो चाइना में है। यही एपिसेंटर है कोरोना वायरस का और यहीं से पूरा वायरस पूरी दुनिया में फैलता है। अब तक इससे कुल मिला के 75 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और लगभग लाखों में डेथ्स जो है देखने को मिल चुकी है। इंडिया में अकेले में केस ऑलमोस्ट 5 लाख पहुंचने वाला है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वायरस कितना खतरनाक है। इसके बाद आता है हैंटा वायरस। हैंटा वायरस जो है अगेन ये एक नया तरह का वायरस था जो कि फिर से शुरू होता है चाइना से ही, और ये जो वायरस था ये आता है एक चूहे से। तीसरा वायरस जो हमें देखने को मिलता है वो है इबोला वायरस। ये वायरस हमें दोबारा से देखने को मिला इस साल में, जो कि एक्टिव था। हालांकि इससे इम्पैक्ट जो था बहुत ही कम हुआ, उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। इन तीनों वायरसेस में सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस जो है वो कोरोना वायरस है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है कोरोना वायरस ने ही हमारे पूरे दुनिया को दिया हुआ है। सबसे ज्यादा संक्रमण इसी का है और यही एक्टिव है अभी भी। सो हम लोगों को सबसे ज्यादा बचने की जो जरूरत है वो है कोरोना वायरस से। इसके बाद हमें देखने को मिलता है वो है लोकस्ट अटैक, जो कि आया था पाकिस्तान से इंडिया में एंटर करता है और इसके वजह से जो हमारा फूड सिक्योरिटी है उसको काफी ज्यादा खतरा हो चुका है। और सेकेंड चीज वो है कि इसके वजह से स्टारवेशन का प्रॉब्लम होने वाला है। एक्चुअली हम लोग ये सोच रहे हैं कि लोकस्ट अटैक अब दोबारा नहीं होगा। एक्चुअली में बात यह है ना कि ये जो लोकस्ट अटैक था ये 27 साल का सबसे बड़ा अटैक था और ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हम बिल्कुल गलत है कि लोकस्ट अटैक अब दोबारा नहीं होगा। एक्चुअली में ये प्रिडिक्ट किया गया है कि जुलाई में दोबारा से हमें एक और वेव देखने को मिल सकता है लोकस्ट अटैक का, जो कि बहुत ही ज्यादा चौंकने वाली बात है और बहुत ही ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि एक बार अगर भुखमरी वाला प्रॉब्लम हुआ तो इससे उभरने में हमें काफी समय लगेगा। ऑलरेडी कोरोना वायरस ने हमारे काफी सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रखा है, सो ये चिंता की बात है। अब इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन जो है हमें देखने को मिलता है, साथ में कई जगहों पे अर्थक्वेक्स तक देखने को मिला। इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग था, जिसकी डिटेल्स आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। और तो और हमें उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर देखने को मिला, जो कि बिल्कुल वैसा ही फॉरेस्ट फायर था जो हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला था। इसके वजह से हमारे वाइल्ड लाइफ को, यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ को काफी ज्यादा नुकसान होता है। आपको पता ही है कि वाइल्ड लाइफ कितना ज्यादा हमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वाइल्ड लाइफ कितना ज्यादा नेसेसरी होते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए। सो ये काफी ज्यादा बुरा था और इस चीज को हमें एड्रेस करना जरूरी है एंड हमें अगेन से वाइल्ड लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा अपने इकोलॉजी को बैलेंस्ड रखने के लिए। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है एम्फान साइक्लोन। ये साइक्लोन जो था वेस्ट बंगाल को हिट करता है। खास बात यह है कि ये जो साइक्लोन था ना, ये तीसरा सबसे खतरनाक या कह सकते हो सबसे पावरफुल साइक्लोन था जो कि वेस्ट बंगाल को हिट करता है आफ्टर 16th सेंचुरी। और उड़ीसा में भी यही साइक्लोन ने असर दिखाया, बट जो वेस्ट बंगाल था वहां पे इसका असर काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से हमें ऑलमोस्ट $13 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अगला जो चीज हमें देखने को मिलता है वो है मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट ऑयल स्पिल, जो कि रसिया सफर करता है। एक्चुअली होता ही है ना कि कुछ कंपनीज थे जैसे कि रशियन निकल, पैलेडियन माइनिंग कंपनी, नॉर निकल। अब यहाँ पे होता यह है कि 21,000 टन में जो डीजल था वो अंबरनाया रिवर में बह जाता है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो ऑयल स्पिल हुआ है रसिया में उसे साफ करने में लगभग 10 साल का समय लग सकता है, जो कि अगेन 2020 को बहुत ही वर्स्ट ईयर बनाने में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। अब यहाँ तक तो हमने बातों को समझ लिया, बट अब जो हम इंडियंस को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है वो है सेलिब्रिटीज का सीरीज में मरना। अब जो सबसे पहले जो सेलिब्रिटी थे जिनका डेथ देखने को मिलता है वो है इरफान खान, जिसके एक ही दिन बाद हमें ऋषि कपूर के डेथ के बारे में पता चलता है। अब ये बहुत ही अजीब बात है। और उसके कुछ समय बाद सुशांत सिंह राजपूत का भी डेथ देखने को मिलता है। अब यही सारी बातें हैं जो कि 2020 को बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है, क्योंकि कई सारी घटनाएं हुई जो कि होना एक ही साल में एक ही समय पे बहुत ही अजीब बात है।
तो ये एक ऐसा रहस्य है जो 2020 से जुड़ा हुआ है, जो अब भी अनसॉल्व्ड है। तो जुड़े रहे मेरे इस चैनल के साथ अनसॉल्व फॉरेस्ट, जहां पे आपको हर तरीके के अनसॉल्व मिस्ट्रीज पे वीडियोस मिलेंगी। आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और आप शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो। बाकी तब तक के लिए सायोनारा।